हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज अपना अगला टॉपिक करेंगे हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या है ये सब बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि ए बी दो पार्टनर्स हैं जो कि बिजनेस कर रहे थे। इनकी खुद की अपनी बैलेंस शीट बनाई हुई थी, तो ये बिजनेस कर रहे थे। अभी इनको फंड्स की और ज़रूरत पड़ गई और इन्होंने एक पार्टनर सी को एडमिट करने की इच्छा जताई, ठीक है। तो इन्होंने सी को एडमिट करवा लिया अपनी पार्टनरशिप में, ठीक। अब देखो जब सी को एडमिट कर लिया इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा। हमें पता है रिवैल्यूएशन करते हैं हम, क्या करते हैं, अपनी जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज पड़ी हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज पर उनको लेकर आते हैं, ठीक है। तो ए और बी ने भी यही डिसाइड किया कि उनकी एक्चुअल वैल्यूज पर लेकर आया जाए, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने देखा कि अपनी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, डेटर्स पर प्रोविजन की ज़रूरत है। तो उन्होंने ऐसा वैसा सारा काम कर लिया, यानी कि उन्होंने अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, ठीक है। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना तो क्या हुआ, उनका कुछ प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट या लॉस कुछ तो आएगा ही। तो उनका कुछ प्रॉफिट आ गया जो कि ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का ही था। अब जब सी आया तो इन्होंने म्यूचुअली क्या एग्री किया, उन्होंने ये एग्री किया कि हम लोग जो हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करने, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे। तो वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे तो रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर रिवैल्यूएशन नहीं करते तो उनको एक्चुअल वैल्यूज का कैसे पता चलेगा। तो रिवैल्यूएशन करना भी जरूरी है, बट क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है, एग्री किया है कि एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ना हो, तो वैल्यूज भी चेंज नहीं करना चाहते। अब देखो उन्होंने रिवैल्यूएशन बना लिया, उसका प्रॉफिट निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब उनका एग्रीमेंट बना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ना की जाए। तो जो भी उन्होंने रिवैल्यूएशन किया है उसको रिवर्स किया जाए, ठीक है। तो उसको रिवर्स किया जाए तब ये बात बनेगी। तो उसको रिवर्स कैसे किया जाता है, उसको रिवर्स करने का तरीका ही है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज हमने चेंज की हैं उनको चेंज ना करने का तरीका, यानी कि वापस से पुरानी वैल्यूज लाने का तरीका है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, यादगार। तो एक यादगार तौर पर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को री एग्जामिन करने के लिए एसेट्स लायबिलिटीज को बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करके देखते हैं कैसे बनता है ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये वो एग्जाम्पल है, देखो बैलेंस शीट है, ए और बी की कैपिटल है, यहाँ पर उनकी एसेट्स हैं और यहाँ पर बता रखा है 2:3 की उनकी रेशियो थी। उन्होंने ये सी को एडमिट किया, वो 60,000 कैपिटल के लेकर आएगा और 40,000 प्रीमियम का। स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, बिल्डिंग को इंक्रीज करना है और प्रोविजन बनानी है डेटर्स पर 5%, ठीक है। अब लाइन क्या लिखी होगी जिससे पता चलेगा कि मेमोरेंडम बनाना है, देखो ये वाली लाइन मैंने रेड कलर में लिख दी है। The value of assets and liabilities other than cash are not to be altered, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। ऑल्टर्ड मीन्स चेंज, नॉट टू बी चेंज्ड। कैश की वैल्यू कल ही चेंज हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हमने बना लिया है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट था सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा और कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है ये। तो सबसे पहले क्या है, देखो उन्होंने अपने को बताया कि स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू हमको सबट्रैक्ट करनी है, यानी कम करनी है, रिड्यूस करनी है। टू स्टॉक टू फर्नीचर हम 12.5% लगा देंगे स्टॉक और फर्नीचर पर। एक हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है डेटर्स पर, तो डेटर्स पर 5%। बिल्डिंग अपनी एप्रिशिएट हुई है यानी इंक्रीज हुई है 15,000, तो 15,000 बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बचा प्रॉफिट, बैलेंस जो बचा वो प्रॉफिट बचा
अब इस अकाउंट का बैलेंस हमने निकाल दिया, प्रॉफिट 8850, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये दैट इज 2:3 की रेशियो में 3540 5310। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। देखो यहां तक तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना। अब हमने क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज है उनको रिवर्स करना है। रिवर्स करना है यानी इनको उठाकर रिवर्स साइड में पुट कर देना है, डेबिट वाली क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट वाली डेबिट साइड पर। देखो ये करके देखते हैं हम लोग। देखो 2 स्टॉक था, उसको लिख देंगे हम बाय स्टॉक। 2 फर्नीचर था, बाय फर्नीचर लिखा जाएगा। 2 प्रोविजन थी, बाय प्रोविजन लिख देंगे। 550 की फर्नीचर था, 1100 का स्टॉक था, 4500 का। ठीक है, ये बिल्डिंग थी, बाय बिल्डिंग, इसको 2 बिल्डिंग लिख देंगे, 15,000। देखो अब बिल्डिंग 15,000 से इंक्रीज हुई, डिक्रीज हो गई, यानी कि इफेक्ट खत्म हो गया। 4500 डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया। प्रोविजन क्रिएट हुई, प्रोविजन खत्म हो गई। ठीक है, तो ये इनका इफेक्ट है जो रिवर्स हो गया। अब देखो इसका अगर बैलेंस निकालेंगे तो यहां पर बचेगा लॉस। तो ये जो प्रॉफिट था वो अब लॉस में कन्वर्ट हो गया 8850। अब अगर हम इस लॉस को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनको क्या फायदा हुआ, उनको जो प्रॉफिट मिला था वही उनका लॉस बन गया। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब क्या डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, बिकॉज वी नो दैट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। हमें पता है ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस। और जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं या तो ओल्ड रेशियो में या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्योंकि हमको एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करनी है, इसलिए हमको सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो सिंपली आ जाएगी, ओल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, अब ये न्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हम क्यों नहीं एडजस्टमेंट एंट्री ही पास कर देते। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी बच्चे पास कर सकते हैं, बट अगर वहां पर स्पेसिफिक मेंशन है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन पास अ जर्नल एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे विद देयर रेशियोज। ठीक है, फिलहाल हम मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बता दिया मैंने आपको क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही ये बेनिफिट कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो हम पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। ये हमें बता रखा है कि ओल्ड रेशियो ये है और नए पार्टनर का शेयर है 1/3, तो रिमेनिंग निकाल लेंगे 1 माइनस 1/3 इज 2/3। ए को क्या मिलेगा 2/3 का 2/5, बी को क्या मिलेगा 2/3 का 3/5 और सी का शेयर तो 1/3 है ही। तो इनका बेस बराबर कर लेंगे 6/15, 5.5 करके 5.15, तो 4:6:5 की रेशियो बन गई इनकी न्यू। ठीक है, तो ये हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे 8850 को। तो जब ये न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे आएगा 2360, 3540, 2950। ठीक है, अब इनके कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री कौन सी, किसी कैश लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, देखो जो नया पार्टनर है वो क्या कैश कितना लेकर आया है, वो लेकर आया है 60,000 फॉर कैपिटल, 40,000 फॉर प्रीमियम, 1 लाख रुपए लेकर आया वो। तो ये जो 40,000 प्रीमियम है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसमें और कोई रेशियो तो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, 2:3 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो इसको 2:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जगह 16,000 एंड 24,000। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे।
कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस पुट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है, बैलेंस शीट से उठाएंगे। बी का बैलेंस बैलेंस शीट से उठाएंगे। फिर देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 3540 5310। अब यहाँ पर डालेंगे टू मेमोरेंडम। ये जो लॉस है ना, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये डालेंगे 2360 3540। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो प्रीमियम की हमने जर्नल एंट्री डाली थी, ये वाली 16,000 24,000। ठीक है, बस और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस निकाल देंगे। देखो एसेट साइड देख लेंगे, कोई प्रॉफिट लॉस हो, गुडविल हो तो राइट ऑफ करनी होती है, नहीं है इसमें। और लायबिलिटी साइड देख लेंगे, कोई रिजर्व हो तो वो भी नहीं है, तो ये हमने बैलेंस निकाल दिए। ठीक है, लास्ट अपना काम अब रह गया बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट ध्यान से देखना इसका बैलेंस शीट पहले वाली से नहीं बनेगी, थोड़ी सी अलग बनेगी। देखो ये बैलेंस शीट, देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू कुछ चेंज हुई नहीं, वैसे भी हमने वैल्यूज चेंज करनी नहीं है, तो जितनी थी बैलेंस शीट में पहले उतनी हमने डाल दी है। कैपिटल अब न्यू वाली कैपिटल डलेगी। देखो ए बी और सी की, ए बी के हमने बैलेंस निकाल लिए। ए बी के हमने बैलेंस ये रहे, ये निकाल रखे हैं, तो इतने ही डाल देंगे 85280 और 93870। ठीक है, अब देखो सी का कैपिटल काउंट हमें मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सी का कैपिटल। तो ये सी का कैपिटल देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल में बाय कैश कितने पैसे लेकर आया है सी, 60,000 कैपिटल की। और देखो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मेमोरेंडम का जो लॉस हमने इसको डाला था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का हमने लॉस डाला था, ये जो मेमोरेंडम बनाया था इसमें ये लॉस 2950 का सी को डाला था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया उसको। अब जो बैलेंस आएगा ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा 57050, तो 57050 ये वाला बैलेंस हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। ठीक है, चलिए इधर एसेट साइड देखते हैं। देखो एसेट साइड ध्यान से देखना, क्योंकि एसेट साइड अब चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ कैश या बैंक की वैल्यूज चेंज होंगी। कैश देखो पहले अपनी बैलेंस शीट में 1420 था, प्लस करेंगे एडिशनल कैश जो नया पार्टनर लेकर आया, वो देखो 60,000 वो कैपिटल का लेकर आया था और 40,000 प्रीमियम का, तो 1 लाख टोटल कैश लेकर आया था। ये वाला कैश में ऐड होता है हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो तो 1 लाख कैश यहाँ पर कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक की वैल्यू वही रहेगी 23850। बाकी जो भी वैल्यूज है ना, वो जो अपनी पुरानी बैलेंस शीट वाली हैं सारी सेम वही रहने वाली हैं, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो उनको चेंज मत कर देना कि हम रिवैल्यूएशन बनाया था तो उनको चेंज कर दिया, नहीं, उनको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं करी हैं, बल्कि रिवर्स कर दिया था इफेक्ट। तो स्टॉक 36,000। तो रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में यही डिफरेंस है कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो सिर्फ उसका प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट जब ये बनता है ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो नए पार्टनर्स नई रेशियो में उसका जो अगर प्रॉफिट था तो लॉस में, अगर लॉस था तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट की वैल्यूज रिवैल्यूएशन में हम चेंज करते थे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में वो चेंज नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज होगी, कैश की, और कोई भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसका टोटल लगा लेते हैं हम। देखो मैं कहती हूँ इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है अपने को, ऐसे नहीं है कि लिखना नहीं है, लिखना है, बट लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखो ये अपनी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी ना, जितना यहाँ पर लिखा है इसमें ऐड कर लेंगे जो नया पार्टनर कैश लेकर आ रहा है 60,000 40,000, यानी कि 1 लाख इसमें ऐड कर लेंगे, वही बैलेंस शीट का टोटल आने वाला है। ठीक है, अगर आप करके भी देखोगे तो ना उतना ही आएगा 261070। ठीक है, जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें ही नया पार्टनर जो कैश लेकर आया वो ऐड कर लेना है, उतना ही आएगा। ठीक है, तो एक तरह का चेक भी हो जाएगा अपना कि अपने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलिए, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ध्यान से पढ़ो, स्टे होम स्टे सेफ।
ओके देन।